एक्चुअली मैं तो स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने ही बताया था कि कैसे एग्ज़ाम्स देना है, प्रिपरेशन भी उन्होंने ही करवाई थी। पेपर इजी था, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर बहुत इजी सा था। मतलब जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस थे। बस आपको है कि इसको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है। ये चेक एक्चुअली राजस्थान में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, तो प्रिंस वालों ने ये प्रिंस स्कूल में मैं पढ़ करती हूँ, तो प्रिंस स्कूल की तरफ से मेरे को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिला था। देखते रहूँ तंग प्रोग्राम, अच्छा अच्छा क्योंकि राजस्थानी संस्कृति जिनती रखने वास्ते हम जो प्रयास है ना, तो मैं टीवी में देखते रहूँ। लोग देहात के अंदर क्या वेशभूषा, स्थानीय मेला त्यौहार, गाँव में लोग ब्याह के माने कोई दिल में तो क्या गीत गाँव के गाँव और भी फंक्शन में से हर फंक्शन की तरफ से मतलब माइड भाषा जीवती रखने वास्ते तंग प्रोग्राम बढ़िया लगा देखो। राम राम जी मोक्षपो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सालासर, और सालासर क्यों हूँ वो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ में थे देख लग रहा होगा कि भाई एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। बच्ची को नाम है सरिता प्रजापत। सरिता है वह आपकी बार 12वीं की परीक्षा है, बाद दी है 12वीं के अंदर बच्ची का 99% ही वह बने ही, और 12वीं के साथ में ही बच्ची एक एग्ज़ाम और दी है ST SC। तो ST SC एग्ज़ाम है बा राजस्थान सरकार के द्वारा कराई जा है, और यह एग्ज़ाम मतलब काफ़ी बेहतर बताई जा, काफ़ी बढ़िया बताई जा है कि भाई बच्चा ही बा बच्चा ने अच्छी स्कॉलरशिप है बा प्राप्त हुआ है ये एग्ज़ाम के थ्रू। तो भाई बच्चों बातचीत करांगा, और राजस्थान में फर्स्ट नंबर आयो है ST SC एग्ज़ाम दी ही बी के अंदर पहलो स्थान ही बच्ची को आयो है राजस्थान के अंदर। तो बच्चों आप बातचीत करांगा बच्ची के अड़ी नानी सी ही अठी नानो से ही, और बच्ची अभी फ़िलहाल अपने ननिहाल है। तो सबसे पहली तो सरिता बहुत बहुत बधाई हो आपने। थैंक यू। कया लाग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब STS एग्ज़ाम में सारे लोग पेपर देते हैं और मेरा फर्स्ट रैंक आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सरिता गाँव कौन सा आपको? मेरा वेस्ट बंगाल में रहती हूँ ऐसे, तो मैं अच्छा गाँव ऐसे राजलदेसर में रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सरिता स्टार्टिंग में पढ़ाई में क्या कहा था? स्टार्टिंग से मैं एवरेज स्टूडेंट थी, बिकॉज उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है वगैरह वगैरह। उसके बाद में 7th क्लास से फिर मैंने हॉस्टल शिफ्ट कर लिया था, तो वहाँ जाके मतलब वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट था कि सब कोई पढ़ते रहते थे, तब जाके पता चला कि हाँ पढ़ना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर वहाँ से जो इन्वायरमेंट था, वहाँ से ऐसे इंटरेस्ट आने लग गया पढ़ाई में। तो इंटरेस्ट आने लग गया तो फिर अच्छा लगने लग गया। फिर धीरे धीरे एवरेज थी, फिर एवरेज से थोड़ा और पढ़ाई की, फिर टीचर्स ने मोटिवेट किया, उसके बाद में अभी अच्छे नंबर्स आने लगे हैं। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल पढ़ाई खड़े कर रहे होते? अभी फ़िलहाल प्रिंस हो गई, 12th कर ली है, अभी कॉलेज के लिए DU देख रही हूँ। तो प्रिंस स्कूल में कितनी सालों हो? प्रिंस स्कूल में 2 साल से। 2 साल से, मतलब कि भाई 11th में ही थे आगा? हाँ, 11th में आई थी। तो पहले खड़े पढ़ा करता? पहले सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। तो मम्मी पापा बैठे रही आपका? हाँ, मम्मी नहीं, मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। अच्छा हॉस्टल में रिया करता, ठीक है। और मम्मा पापा से है कि भाई वेस्ट बंगाल में रही, तो बड़े बाबू कोई बिजनेस वगैरह है? हाँ, पापा का वहाँ पे बिजनेस है। तो भाई मम्मी पापा इतनी दूर रही, कोसों दूर रही, काफ़ी किलोमीटर्स रही, पास में दूर रही, तो बाहु दूर रह कि प्रिंस के अंदर अपना तो वह कैसे थान मिल पायो? हाँ, वो पढ़ने के लिए दूर तो जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो है नहीं घर बैठे बैठे सारी पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी, और मतलब उसके बाद में घुलना मिलना पड़ता है। फिर दोस्त वोस्त बना लिए थे, तो फिर सारे अच्छे से बातें बातें होने लग गई, तो अच्छा लगता है ऐसे वहाँ पे। ये स्कूल के बारे में क्या पता लगा? प्रिंस स्कूल के बारे में एक्चुअली मेरे मामा जी, नागर मामा जी ने, उनकी बेटी पढ़ती है प्रिंस में, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार ये स्कूल देख लो। तो तब मेरे को पता चला था हाँ ये स्कूल है। उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की, तो अच्छी लगी थी स्कूल, तो फिर वहाँ पे एडमिशन ले ली। तो जो मतलब वही रिसर्च करो भी दिखी बया कि सेम मिली? हाँ, उससे बेटर ही मिला था एक्चुअली में। तो स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने ही बताया था कि कैसे एग्ज़ाम्स देना है, प्रिपरेशन भी उन्होंने ही करवाई थी। और वो लोग एक्चुअली एग्ज़ाम्स भी ऐसे ना कि वो लोग हर मंथ में एग्ज़ाम्स लेते रहते हैं, तो एक है ना प्रैक्टिस हो जाती है एग्ज़ाम्स की कि एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं। तो और वो जो फियर होता है ना एग्ज़ाम का, कि डर है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो वो भी हट जाता है। तो एग्ज़ाम से कोई डर नहीं रहता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो एग्ज़ाम अच्छे से दिया जाता है। तो जो ST SC एग्जाम है इके बारे में थान कब पतो लाग्यो, कितना महीना पहले पतो लाग्यो, और ये एग्जाम कब हुई थोड़ा वो भी? ये इसके बारे में 11th से ही हम लोग के टीचर्स बोल रहे हैं कि ना 12th के बाद में एग्ज़ाम्स होती है इसकी ST SC की। और इसके बारे में हम लोग को टीचर्स ने 11th में बता दिया था कि 12th के बाद में तुम्हारी ST SC की एग्ज़ाम्स होगी, और उसमें पढ़ाया जाएगा। 11th और 12th का पढ़ाया जाता है इसमें, तो उसमें के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला था थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा,
वो हम लोग आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, वो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे और ज़्यादा मतलब कुछ इसमें डरने वाली बात है नहीं, 11th-12th का ही है, तो वो लोग ने करवा दिया था। तो ST SC के बारे में थे जानकारी भी प्राप्त करी होगी भाई के एग्ज़ाम है। हाँ, तो STSC थोड़ो के सो बारे में ST SC एग्ज़ाम है भी के बारे में थोड़ो सो अच्छी तरीका में बता दो ताकि जो और स्टूडेंट देख रही वह भी के पीछे थोड़ो ललक मतलब अपनी राखी और के पतो कि या एग्ज़ाम दी तो बाको अच्छो बेनिफिट हो। हाँ, STSC एग्ज़ाम एक्चुअली राजस्थान द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। वो STSC एग्ज़ाम में क्या होता है, 11th और 12th में जो आपने पढ़ाई की थी वही वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और अगर उसमें अच्छी लाइक अगर आप STSC एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो और वो स्कॉलरशिप मिलना ऑब्वियसली अच्छी बात है, और अगर आप मतलब स्कॉलरशिप अगर साइड में भी रखे कि नहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, उसको आपको मतलब नहीं है स्कॉलरशिप से, तो वो एक ऐसे होता है ना आपके करियर के प्रोस्पेक्टिव्स में भी वो एक अच्छा दिखाई देता है कि हाँ आपने एग्जाम्स दिए, गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए, तो वो बाद में ऐसे हेल्पफुल रहता है STC एग्जाम। जब एग्जाम के बारे में थान पतो लाग्यो तो ये माइंड में ये भी रहती कि भाई ST SC की अपना एग्जाम देने हो तो आपने और ज़्यादा पढ़ना है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा था उसमें, 11-12 का ही था, और रीजनिंग थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही थी, तो मतलब प्रिंस में ऐसा भी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, वो रीजनिंग भी मतलब ऐसी चीज़ है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम जो देते हैं उसमें वो काम आती है, तो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही एग्ज़ाम के लिए काम आई है, वो सारे एग्जाम्स में काम आती है, तो वो ऐसे यूज़फुल ही माना जाता है कि हाँ वो मेरे लिए यूज़फुल ही था, बिकॉज मैं अभी CA के एग्जाम्स भी दूंगी तो उसमें भी वो रीजनिंग आएगी, तो मेरे लिए ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा मेरे को कुछ। कौन सा सब्जेक्ट होता रहे? मेरा कॉमर्स स्ट्रीम थी, कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मेरी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स थी। अब जब बात करा तो भाई कोई भी बच्चों है वो कोई भी सब्जेक्ट में ये एग्जाम दे सके। हाँ, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। अब काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं बस सोचेगा कि भाई मैं तो यो सब्जेक्ट ले रखी हूँ, साइंस है, आर्ट है, बायो जो भी XYZ है, तो भाई मैं देश का या कौन हाँ, देश का? सारे सारे जो भी मतलब ये 10th वालों के लिए भी होता है और 12th वालों के लिए भी होता है, तो जो 10th वाले बच्चे हैं वो उनके लिए 9th और 10th का सिलेबस आता है, और जो 12th में है उनके लिए 11th और 12th का सिलेबस आता है, तो ये कोई भी बच्चे दे सकते हैं, और ये पेपर बहुत ईजी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। 11th और 12th का एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है कि कितना टाइम आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको बस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना ये है। एग्जाम कितना महीना पहले हुई है? ये एक्चुअली मतलब 12वीं का पेपर के बाद में हुई या पहले हुई है? नहीं, हर साल तो ये 12वीं लाइक 12th के एग्ज़ाम से पहले ही होती है, दिसंबर में होती है, बट इस बार गवर्नमेंट चेंज वगैरह हुई थी, तो इस बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया था, इस बार मई में हुआ था पेपर, और ऐसे हमेशा दिसंबर के आसपास हो जाता है पेपर। तो पेपर है वो कया को आयो हो? पेपर इजी था, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर बहुत इजी सा था, मतलब जनरली नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बस आपको है कि इसको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से देख के, और जितना जल्दी सॉल्व कर सकते उतना जल्दी सॉल्व करना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सॉल्व करने के लिए, और बस इतना ही है। कितना क्वेश्चन आया? उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 90 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद में 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, तो टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, टाइम कितना मिला है? टाइम सबके लिए अलग अलग होता है, 3 घंटा जो मेन सब्जेक्ट्स है उसके लिए 3 घंटा होता है, और बाकी रीजनिंग के लिए 1.5 आवर, और जो इंग्लिश है उसके लिए 1.5। यह एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए कितनी सही रवा है? स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स एक्चुअली अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ रहा है तो एग्ज़ाम्स देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और आपके करियर में अगर ये अच्छा कुछ कर रहा है कि आपके करियर में ये दिखाएगा कि हाँ आपने एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स दिए, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ भी नहीं रहा है, तो आपको मतलब जितनी एग्ज़ाम्स आपको देनी लग रही है कि आप दे सकते हो, तो उतनी एग्ज़ाम्स आपको देनी चाहिए। तो महीना की था स्कॉलरशिप है बा कितनी मिलेगी? महीने की स्कॉलरशिप 2500 है, मंथली थ्रू 2500 मिलती है, और जो टॉप रैंक आया है, जिसका जो फर्स्ट आया है उसको 4000 मिलेगा, और बाकी को 2500 रुपये मिलते हैं। एक बड़ो सारो तो यो चेक रख राख्यो है, यो चेक आलो थोड़ो कम समझ में आयो, के बारे में भी बता दो। हाँ, ये चेक एक्चुअली राजस्थान में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, तो प्रिंस वालों ने ये लाइक प्रिंस स्कूल में मैं करती हूँ, तो प्रिंस स्कूल की तरफ से मेरे को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिला था। मतलब कि स्कॉलरशिप अलग है और प्रिंस की तरफ थाने 1 लाख रुपया भैया नगद मिल गया। हाँ तो कितना खुश हो? हाँ, कितना प्राउड फील हो रही है? स्कूल की तरफ से कॉल आया था कि मतलब रिजल्ट के दिन ही स्कूल की तरफ से कॉल आ गया था कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, कि आपको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिला है, और तो उस टाइम आई वाज लाइक कि मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, बिकॉज ये एग्ज़ाम मैंने कैजुअली दे दिया था, 11th-12th के जो क्वेश्चंस आए थे वही आने थे, तो इतना ज़्यादा सीरियस थी नहीं मैं एग्ज़ाम्स को लेके, बट आई वाज लाइक कि चलो 11th-12th का ही आ रहा है तो दे देते हैं। उसके बाद में मतलब
ऑलरेडी मैं पढ़ा तो बहुत था बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि फ़र्स्ट रैंक आ सकती है। तो स्कूल वाले की तरफ से जब कॉल आया कि आपकी फ़र्स्ट रैंक आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि वाह फर्स्ट रैंक आ गई। फिर उन्होंने बोला था कि आपको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा। फिर हम लोगों को मतलब अवार्ड फंक्शन हुआ था तो फिर वहाँ पे स्टेज पे भी बुलाया गया, फिर साथ में वहाँ पे सबके सामने अवार्ड वगैरह मिला तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो भाई नानी नाना जी भी अनका अपने साथ में ही आऊँ भी अब बातचीत कला। और राम राम नानी जी, हाँ, राम राम। कया हो? ठीक हाँ, बढ़िया हो जी। आज दोईती को इंटरव्यू हो रहा है, किसो को लाग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लाग रहा है। तो जद यो थे बड़ो सारो चेक लेने खातर गया स्टेज के ऊपर, मैं तारी फोटो वोटो देखी तो कया लाग रही हो थाने? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लाग रहे हो। मैं दोईती का सीख है पढ़ाई में? बहुत होशियार है। होशियार हो। और मैं शानी रे? सियानी घनी है। शानी गणी है, बस रोटी कम खावा है। रोटी तो कम ही खावा, जनाई तो जने पतली है। हाँ जनाई पतली है। तो भाई अनका नानो जी बता रहा है कि भाई पढ़ाई में घनी अच्छी पर रोटी बहुत कम खावा है। हाँ, राम राम अंकल। राम राम जी। कया हो? बढ़िया है। बढ़िया हो। तो आज दोईती के लिए कितनी खुशी हो रही है मन में? बढ़िया है। मन तो समाचार है कि भाई ते जलको वाला इंटरव्यू लेना आ रहा जो मैं तो बाहर घूमन जाए रहूँ खेत कानी कौन गया हूँ, चलो इंटरव्यू के बाद में जाए आया गए। बढ़िया देखते रहूँ तंग प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। क्योंकि राजस्थानी संस्कृति जीवती रखने वास्ते तंग जो प्रयास है ना, जो मैं टीवी में देखते रहूँ, लोग देहात के अंदर क्या वेशभूषा, स्थानीय मेला त्यौहार, गाँव में लोग ब्याह के माने कोई जन्म तो क्या गीत गाँव के गाँव और भी फंक्शन में हर फंक्शन की तरफ से मतलब माइड भाषा जीवती रखने वास्ते था प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा, मैंने देखा। बोल भाई बहुत बहुत धन्यवाद थानी चीज के लिए। तो आज दोईती के लिए किशोक लाग रहा है। बहुत बढ़िया लग रही है। और तब जब थे स्टेज पर गया तब भी यही टोपी लगा के गया। हाँ आई टोपी। पुलिस में हाँ, फौज में हाँ? पुलिस में। पुलिस में हाँ। तो ये एग्जाम के लिए और बच्चन थे के कुछ कहना चाहूँगा? और बच्चों के लिए कि भी देना चाहिए तो क्या प्रिंस वाले ये तरह तरह के एग्ज़ाम कराते रहते हैं बच्चों से, ताकि कि उनके बच्चों की जो नॉलेज है बड़े कोई भी पेपर की तैयारी करते हैं तो ये जो कई चीज़ें जो जो इसमें कोर्स में नहीं होती हैं अलग से होती हैं तो उनको सीख मिलती है बच्चों को। बिल्कुल। तो भाई ये आगे जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं, कोई आईपीएस की तैयारी करते हैं, कोई और कोई तैयारी करते हैं, तो उसके अंदर जो ये परीक्षा कराते हैं प्रेस वाले तो इन वही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम अपने जो को पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा जो तैयारियाँ कराते हैं तो वही एग्ज़ाम आते हैं, नॉलेज बढ़ता है उन बच्चों का। तो इससे क्या कि वो परीक्षा में कॉम्पिटिशन देते हैं, उनके अंदर सिलेक्शन हो जाता है बार बार। तो बढ़िया प्रेस वालों का काम। चलो धन्यवाद। तो भाई सरिता का ना जा पाया हर बातचीत है वो करी। सरिता STSC की 12वीं के साथ में ही एग्ज़ाम दी ही और 12वीं के अंदर भी भाई बढ़िया परसेंटेज बने हाँ, 99% बच्ची का आया हाँ। कुछ बोलना चाहूँगा? मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली में ये जो मैंने जो भी लाइक अचीव किया है 12th में हो या फिर STSC में हो, ये सब कुछ प्रिंस के कारण ही किया है। बिकॉज प्रिंस स्कूल की वजह से मेरे को पता चला था कि STSC एग्ज़ाम्स भी होती है। टीचर्स ने मेरे को बताया था कि STSC एग्ज़ाम्स होती है, उसमें 11th और 12th के क्वेश्चंस आते हैं और बाकी एक्स्ट्रा जो था वो भी टीचर्स के थ्रू ही मेरे को पता चला। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि ये आप कर सकते हो और उनकी ही मेहनत के कारण हम आज लाइक ये अचीव कर पाई हूँ। और उन्होंने लाइक प्रिंस स्कूल क्या करवाती है, वो हर महीने एग्ज़ाम्स करवाती है, तो उसके कारण क्या होता है जो भी फियर है अंदर, जो भी डर है वो डर नहीं रहता है। एग्ज़ाम्स जब भी देती थी ना तो कभी भी एग्ज़ाम्स का डर नहीं रहता था मेरे को कि एग्ज़ाम्स देना है वगैरह वगैरह। और वो टाइम भी मैनेजमेंट हो जाता था बिकॉज डेली एग्ज़ाम्स करवाते थे हम लोगों को स्कूल में। तो फिर ये मतलब सारा क्रेडिट ऐसे जाता है तो देखा जाए तो प्रिंस को ही जाता है कि हाँ प्रिंस ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई थी। और ये एग्ज़ाम सबको देनी चाहिए बिकॉज ऐसा तो कुछ है नहीं, लाइक जितनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स दोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और नॉलेज अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी वीडियो देखियो है, शेयर करो है, तो यही थारो प्यार है वो बरकरार राखियो, बनायो राखियो। जय हिंद, राम राम जी।